शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। क्या कुछ कहिएगा? ये प्रेस वार्ता यहाँ नगर परिषद का मोतीपुर नगर परिषद का जो चुनाव हो रहा है उसके संदर्भ में है। और यहाँ से प्रत्याशी है मेरे भाई कुमार राघवेंद्र राघव और मेरा नाम हुआ राकेश कुमार। मेरे पिताजी का नाम श्री शशि कुमार, स्वर्गीय शशि कुमार राय, पूर्व विधायक बरुराज। और ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया गया है कि जनता में ये संदेश जाए कि एक अच्छे पढ़े लिखे कैंडिडेट आपका विकास कर सकता है और विकास के तरफ जाएं, न कि भय भ्रष्टाचार के तरफ। भय भ्रष्टाचार अगर मिटाना है तो राघवेंद्र को लाना है। उनको मैं नमस्कार करना चाहूँगा और मेरा नाम कुमार राघवेंद्र राघव है। मोतीपुर नगर परिषद का सभापति प्रत्याशी हूँ मैं स्वर्गीय शशि बाबू का सबसे छोटा सुपुत्र हूँ और मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूँ। टमटम छाप मेरा निशान है जो कि क्रमांक 5 पे। जी, ये बताया जाता है कि जैसे कि आपने अपनी पढ़ाई जो है वो लंदन से शुरू की, वहाँ पे व्यवसाय भी करते थे और उसके बाद मोतीपुर की सरजमी से आखिर इतना कैसे लगाव रहा जो यहाँ आके आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं? ये बात सही है कि मैंने अपनी उच्च शिक्षा लंदन से करी है, लेकिन जो मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत की है वो इसी गांव से, अपनी मातृभूमि से की है। और जब मैं पढ़ाई करना शुरू किया था यहाँ पे तो बोरा लेके जाता था स्कूल में और उसी बोरा पे बैठ के लंदन तक पहुँचा। और लंदन में पिछले 18 सालों से मैंने काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी चीज़ सीखने को मिली और मेरा अच्छा खासा व्यवसाय भी है वहाँ पे जो कि अभी भी चल रहा है। क्या कुमार राघवेंद्र को अगर जनता की आशीर्वाद मिलती है तो फिर कोई दूसरा गरीब का बच्चा बोरा लेकर स्कूल में जाए और लंदन तक जा सकता है क्या? ज़रूर। शिक्षा की गुणवत्ता मेरी एक प्राथमिकता में से है कि शिक्षा जो अभी सरकारी स्कूलों में चल रही हैं वो सिर्फ खिचड़ी खाने की हो रही है, न कि पढ़ाई की। तो मेरी कोशिश होगी कि जो भी स्कूल चल रहे हैं मोतीपुर नगर परिषद के अंतर्गत, कम से कम उनको मैं पूरी तरह से चाक चौबंद रखूँगा कि यहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़े और बच्चे काबिल बन सके बोरा पे बैठ के भी कि वो लंदन तक जा सके। एक और सवाल ये है कि मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र जो है स्वच्छता में बहुत काफ़ी पीछे है, क्योंकि अपार धन जो है हर महीने आता है, उस पर क्या कहिएगा? आज नगर विकास मोतीपुर जो है नरक विकास मोतीपुर बन चुका है। मोतीपुर नगर परिषद बनने के बाद यहाँ पे जो मुझे जानकारी मिली थी कार्यपालक महोदय से कि 17 या 18 लाख का टेंडर हर एक महीने का आ रहा है। लगभग 110 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी होने चाहिए थे जो कि 2600 वार्ड में साफ़ सफाई का जिम्मेदारी उठाते और नालों की उराही और जितनी भी सफाई से जुड़ी हुई बातें हैं उनके समाधान के लिए। लेकिन मोतीपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। पिछले 10 सालों से भ्रष्टाचार है, हर एक जगह लूट है, खसोट है। तो उसी के अंतर्गत वो 17 लाख का जो 110-120 लोगों का जो टीम होना चाहिए था सफाई कर्मियों का, वो 40-50 लोगों का टीम है। तो आधा बजट तो लोगों के पॉकेट में जा रहा है जो कार्यालय में बैठे थे पहले। विघटन होने के बाद भी वो अपने आप को अध्यक्ष उपाध्यक्ष समझ रहे थे, तो उन लोगों के पास सारा पैसा चला जा रहा है तो कहाँ से सफाई होगी? उनका तो जो भी बजट आ रहा है सफाई का, वो जो पुराने भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधि थे उनके पॉकेट में जा रहा है। तो इसीलिए आपको चारों तरफ मोतीपुर बाज़ार में कचरों का अंबार दिखता है। और जहाँ तक नए वार्ड बने हैं, 11 नए वार्ड जो आए हैं, उसमें तो कभी भी झाड़ू नहीं लगती है। कुछ दिन इलेक्शन का जब शुरुआत हुआ था तो पंसलवा चौक, मोहम्मदपुर चौक, 2-4 चौक जो नए जुड़े हैं उनमें झाड़ू लगना शुरू हुआ। कभी कभी गांव में भी झाड़ू लगे बस। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव टाल दिया, फिर ये सारी जो दिखावा था वो बंद कर दिया गया। मोतीपुर चीनी मिल वर्षों से बंद है। रोजगार की बात करें, चीनी मिल मोतीपुर, उसको लेके आपका क्या प्लान है? चीनी मिल मोतीपुर में वर्षों से बंद है, ये दुर्भाग्य है मोतीपुर का। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से मोतीपुर को एक इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। बीएडा की तरफ से काफ़ी काम किया गया है, 3 इथेनॉल फैक्ट्री डाला गया है और फूड पार्क भी बनाया जा रहा है और भी इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है। तो सिर्फ चीनी मिल पे फोकस ना करके अगर
कहीं से भी इंडस्ट्री लगनी चाहिए और लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। जो पहले नगर अध्यक्ष रहे हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, मैं सिर्फ जनता के बारे में सोचूंगा। विकास का खाका क्या होगा, किस प्रकार विकास? विकास का खाका सबसे पहले जो समाज के सबसे पिछड़े, सबसे अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनके लिए मैं काम करूंगा। सबसे पहले जो यहाँ की समस्या है कि 10 साल से नगर परिषद, नगर पंचायत में जो अध्यक्ष हैं उनके पास एक बहुत बड़ी योजना था, आवास योजना, और इस आवास योजना के अंतर्गत जितनी भी झोपड़ी थी उनका खात्मा होना था, उसके जगह पक्के मकान आने थे, लेकिन वो करने में असफल हो गए। उसमें भ्रष्टाचार भरपूर मात्रा में था, लूट हो रहा था, गरीब लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था। तो फिर अब मेरा जो संकल्प है कि मैं एक नारे के साथ अपना कैंपेन कर रहा हूँ कि सबको आवास और सबको सम्मान। तो आवास जो है मेरी पहली प्राथमिकता है फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कि जो भी गरीब हैं, जिनके पास झोपड़ी है, जिनके पास छत नहीं है, जो एल्वेस्टर में रह रहे हैं, सबसे पहले उनको मैं आवास दिलवाऊँगा। यहाँ जो भी मोतीपुर नगर परिषद में नए इलाके जुड़े हैं, पंसलबा बरैठा का इलाका और पुरानी मोतीपुर, पुरानी बाज़ार का, लगभग वहाँ के 70 से 80% लोग जो आप वेंडिंग जोन की बात कर रहे हैं उससे जुड़े हुए हैं। हाट बाज़ार जो है, दैनिक हाट बाज़ार, उससे जुड़े हुए हैं। उनके साथ काफ़ी अत्याचार हो रहा है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादती हो रही है। उनसे जितना सरकारी कर होना चाहिए, चुंगी होना चाहिए, उससे ज़्यादा वसूला जाता है। उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है, उन लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है, जो कि एक बहुत बड़ा कलंक है मोतीपुर के नाम पे, क्योंकि बहुत सारे जो मछली बेचने वाले, मीट बेचने वाले लोग थे, उन्होंने मोतीपुर बाज़ार में आना बंद कर दिया। वो अगल बगल के चौक चौराहे पे जाके अपना सामान बेच रहे हैं, क्योंकि भय है कि मोतीपुर में जाएंगे तो छीन लेगा बिना पैसा दिए। विपक्ष के पास इस चुनाव को लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने लोगों को ठगा है। हमारे पिताजी का विरासत लेकर और पिताजी को पूरी तरह से शर्मसार किया है अपने कामों के द्वारा। उन्होंने पिताजी के नाम पे अध्यक्ष का पद लिया और जिस हिसाब से लोगों को अपने परिवार के, हमारे परिवार के ऊपर भरोसा था कि यहाँ के लोग आके हमारे मोतीपुर का विकास करेंगे, वो विकास करने में पूरी तरह से नाकाम हो गए। तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस मोतीपुर के लाल को विदेशी कह रहे हैं। इस मोतीपुर के जो सबसे बड़े चेहरा जो आज तक भी माना जाता है, शशि बाबू, उनके बेटे को विदेशी कह के शशि बाबू का अपमान कर रहे हैं। मैं यही बताना चाहता हूं कि आज तक मैं लोगों से पूछ रहा हूं अपने जनसंपर्क के दौरान, 70-80 साल के लोग जो होते हैं, कि दादाजी, चाचा जी, आपने कभी सुना है कि कोई चुनाव जीत के कहीं बाहर भागा है? तो लोग बोलते हैं कि बेटा वार्ड जो जीत जाता है वो दिल्ली बम्बई छोड़ के घर में बैठ जाता है, ये तो सभापति का चुनाव है। तो ये उनका जुमला है, ये जुमला है अपनी नाकामी छुपाने का। के चुनाव लड़े थे और इस बार जो है कि आप अपने बड़े भाई और भौजाई के विपक्ष में नगर परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने के पीछे की क्या रणनीति है? क्या लगता है कि आप जो है कि उनसे बेहतर क्या कुछ कर पाएंगे? और मोतीपुर में जिस तरह हमारे एक साथी ने मैंने बोले हैं वो कि यहाँ पे जो है कि वसूली होती है बाजारों में, तो लगातार जो है कि ऐसा देखा जाता है कि मोतीपुर बस स्टैंड में कई दिनों से, लगातार कई वर्षों से अवैध वसूली भी होती है। प्रत्येक गाड़ियों से जो है कि 10, 20, 50 वसूले जाते हैं। तो इस पर क्या आप जो है कि एक्शन लेंगे और कौन सी ऐसी परिस्थिति आगे जो बड़े भाई और भौजाई के विरुद्ध में आप चुनाव लड़ रहे हैं? अत्याचार बढ़ता है तो परिवार के लोग ही सामने खड़े होते हैं। अगर आप लोगों ने महाभारत देखा या पढ़ा होगा तो दुर्योधन के खिलाफ युधिष्ठिर और अर्जुन ही आया था। तो वही समझ लीजिए कि आपके सामने युधिष्ठिर और अर्जुन बैठा है, और इसमें अर्जुन आया था युधिष्ठिर के साथ और जो युद्ध था महाभारत का जीता था। तो उसी युद्ध में हम हैं, और परिवार के अगर सदस्य भ्रष्टाचार में लिप्त हो, गलत कामों में लिप्त हो, तो मैं कभी उनका समर्थन नहीं करूंगा। पिछले 18 सालों से मैं बाहर था, मैं इनके गतिविधियों पर नज़र रख रहा था। जब एक समय आया तो 2020 में जब मैं क्षेत्र में जाना शुरू किया था, उस समय एक मौका मिला था मुझे जनता से रूबरू होने का।
और उनका दुख दर्द पीड़ा देख के मैंने तभी निश्चय किया था कि जब सही समय आएगा तो मैं आऊँगा और यहाँ पे जनता की सेवा में लग जाऊँगा। थैंक यू। सोशल मीडिया पर आपके उस पर क्या कहेंगे? कौन किस बयान के बारे में बोल रहे हैं? मोतीपुर में भ्रष्टाचार को फैलने को लेकर के आप कुछ सोशल ये मीडिया पर डाल रहे आपको हैं, उस पर जुमलेबाजी ये आपको जुमला लग रहा है? आप मोतीपुर में किसी भी 28,000 वोटर है, लगभग 50,000 जनसंख्या है मोतीपुर के। आप किसी भी जेन्युइन वोटर नागरिक से आप पूछ लीजिए, आपको वो बता देंगे मोतीपुर भ्रष्टाचार है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब आप मुजफ्फरपुर से जब मोतीपुर घुसिएगा, अंदर आइएगा, एंट्री मारिएगा, वही जो सड़क दिख जाएगी वही भ्रष्टाचार का सबूत है। उसके ठेकेदार से मेरी बात हुई कुछ दिन पहले, संयोग से कहीं एक जनसंपर्क के दौरान मिल गए। उन्होंने बोला कि जनप्रतिनिधि ने मेरा ईंट उठा लिया, मेरा गिट्टी उठा लिया, मेरा बालू उठा लिया, क्या बनाऊंगा मैं, क्या बनाऊंगा मैं? तो ये भ्रष्टाचार को तो ये चरम सीमा पे था। ये जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और इसका जवाब जो है जनता 9 तारीख को देगी और आप लोग इसका रिजल्ट 11 को देखिए, 11 जून की पढ़ाई जो है कि लंदन में हुई है। 18 सालों से था। उससे पहले मैं 4 साल नोएडा में था। उससे पहले मैं हजारीबाग में 2 साल था। मैंने अपनी जो हाई स्कूल की डिग्री थी यहीं मोतीपुर हाई स्कूल से किया था। तो पढ़ाई के सिलसिले में बाहर गया, उसके बाद वहीं पे जॉब किया। उसके बाद मैंने अपना व्यवसाय भी बनाया, 2-2, 3-3 व्यवसाय है मेरे। लेकिन जब जनसंपर्क किया तो मैं पिछले 2 साल से लगातार जनसंपर्क में हूँ और जनताओं की समस्या सुलझाने में हूँ। ये नहीं कि सिर्फ वोट मांगता हूँ और घर पे आके सो जाता हूँ। मेरे पास 12 बजे रात को फ़ोन आता है, थाने में किसी के बेटे को उठा के ले गया था मर्डर केस में फंसाने के लिए। इस बात को गौर कीजिएगा। रात को 12 बजे थाने में पहुंच के मैं उसको वापस लेके आया कि किसी भी सही व्यक्ति के ऊपर अत्याचार नहीं होने देता। किसी को हॉस्पिटल में IGMS में भर्ती करवाना होता है, किसी को PMCH में भर्ती करवाना होता है, उसके लिए मैं दिन रात खड़ा रहता हूँ। किसी को थाने की मदद चाहिए, किसी को ब्लॉक को मदद चाहिए, कभी कभी नगर पंचायत की भी मदद चाहिए होती थी, नगर परिषद की, वहाँ भी मदद कर रहा हूँ। जनसंपर्क के साथ मैं जनता का अभी से ही काम कर रहा हूँ। लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? घूम रहे हैं जनसंपर्क में, खासकर जो मुस्लिम वोट है, आप एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उस वोट को किस तरह से कन्वर्ट कर पाएंगे राघवेंद्र के साथ? मेरा यही कहना है कि ये मुस्लिम वोट और हिंदू वोट की बात नहीं है। यहाँ जो है, जो यहाँ भ्रष्टाचार लिप्त में जो लिप्त हैं, जो यहाँ जनप्रतिनिधि थे और मोतीपुर का जो हाल उन्होंने बनाकर रख दिया। तो हम भी एक जनप्रतिनिधि थे और किसी पार्टी के हम पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, जो शायद आपको पता भी होगा। तो दिन रात हम भी इसी जनता के बीच रहते हैं और उन्हीं लोगों का ये कहना है कि मोतीपुर को आज ये नगर पंचायत उस वक्त था, इसको नगर पंचायत को नरक बना दिया गया और भ्रष्टाचारियों का अड्डा हो गया। यहाँ लूट खसोट हो गई और जोर जबरदस्ती जो चुंगी वसूली जाती बस स्टैंड और सड़क पर दुकानें लगाकर, तो इसका टेंडर नहीं होता, थोड़ा मोड़ा में टेंडर होता और ये पैसे की लूट खसोट, सरकार के पैसे को लूटते हैं और उस गरीब गुरबा को लूटते हैं। तो हमारा ये कहना है कि हम तो इस जनता के बीच हैं, जनता का सेवा किया है और राकेश बाबू और राघवेंद्र बाबू के साथ हम आए कि हमने देखा कि इनमें वो कैपेसिटी है कि उस चीज़ को ये ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए हमने भी लोगों को अपील किया, सारे क्या कहते हैं जो वोटर्स हैं और मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सबों को हमने कहा कि यही वो लड़का है राघवेंद्र जो आपकी समस्याओं को दूर करेगा। इसलिए हम भी इनके साथ हैं और इनकी विजय के लिए भी हम दिन रात एक किए हुए हैं और पूरा समाज को एकजुट किए हुए हैं, गोलबंद किए हुए हैं। और समाज भी कहता है कि ऐसा ही नेक लड़का मुझे चाहिए जो शशि बाबू की, जो उन्होंने 40-45 वर्षों से इस विधानसभा को सजा कर रखा था, उसको फिर दोबारा ये वापस लाने के लिए तत्पर हैं। इसलिए हम इनके साथ नगर परिषद का चुनाव चल रहा है और इसमें प्रत्याशी कई प्रत्याशी हैं और समर्थन बेहतर राघवेंद्र जी ही क्यों? राघवेंद्र जी ही सबसे बेहतर क्यों? 11 प्रत्याशी में सबसे बेहतर राघवेंद्र जी आखिर सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार का धन्यवाद देता हूँ
जी इसने डायरेक्ट चुनाव करा दिया है। मतलब कब का हट गया रहा। यहाँ जो अपने बस स्टेशन का बात उठाया है, जी लूट खसोट बाजार का डाक नहीं होने देता है। मड़ई बाजार में गरीब से का मड़ई इधर से उधर करके 2 लाख रुपया वो सुनता है, 2 लाख रुपया उधर होता है। कभी उससे लेता है पैसा, कभी उससे लेता है, कभी घर का। यह जो व्यक्ति है अपना पैसा खर्चा कर देगा, ये गवर्नमेंट का 1 पैसा नहीं छुएगा। और विकास ही विकास होगा। सबसे पहला होगा कि बाजार का डाक होगा, हर चीज़ नियमित होगा, व्यवस्थित होगा, एकदम मतलब समझिए कि स्वर्ग में मोतीपुर। ये इसलिए तो कहें कि बिहार सरकार का धन्यवाद है कि डायरेक्ट चुनाव करा रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम लाल बाबू हुआ। हम शशि बाबू के बड़े भाई शिव कुमार, तो ये शिव कुमार राय के बड़े लड़के हुए। मेरा चचेरा छोटा भाई है। चलिए।